भक्ति की शक्ति। ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि कहते हैं कि जो सब आसरे सहारे छोड़कर उसका ही स्मरण करता है, ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। द्रौपदी ने भी सभी सहारे छोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति की थी, तो श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। गजेंद्र ने श्रीहरि का स्मरण किया, श्रीहरि ने ग्राह से उसे मुक्त करवाया था। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को श्रीहरि ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की थी। आइए आपको आज एक ऐसी ही भक्ति की शक्ति की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक लड़का था, वह सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता, साधु संतों की सेवा करता था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके माँ बाप भाई सब उसे निकम्मा कहते थे। पूरा परिवार उससे परेशान रहता था। उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। ज्ञानी पंडितों ने कहा, राजन, अगर आप किसी नवयुवक की बलि दोगे तो आपको संतान अवश्य होगी। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई कि जो परिवार अपने बेटे को राजा की बलि के लिए देने को तैयार है, उसे बहुत सा धन दिया जाएगा। यह खबर उस लड़के के परिवार तक पहुंची। परिवार ने सोचा, कोई काम धंधा तो करता नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, इसी को राजा के पास भेज देते हैं और धन से आने वाली पीढ़ियां की भी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। लड़के को राजा के पास बलि के लिए भेज दिया गया। अगले दिन उसकी बलि से पहले उसकी पूजा की गई। राजा ने लड़के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, अंतिम इच्छा में मुझे थोड़ी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दे दी गई। उसने उस मिट्टी के 4 ढेर लगाए, उनमें से 3 को तोड़ दिया और एक ही रहने दिया। यह सब करने के बाद उसने राजा से कहा, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुमने पहली 3 ढेर क्यों तोड़े और आखिरी क्यों छोड़ दी। उसने कहा, आप इसे रहने दो और अब मेरी बलि दे दो। राजा ने कहा, मेरा आदेश है, बताओ इसका अर्थ क्या है। लड़के ने जवाब दिया, कोई भी जीव अपने रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माँ बाप, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है। लेकिन माँ बाप ने ही मुझे बेच दिया। राजा प्रजा की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो राजा ही मेरी बलि दे रहा है। फिर जीव देवता की तरफ देखता है, यहाँ देवता को ही बलि दी जा रही है। अंतिम ढेरी परमात्मा की है। मुझे अब भी उन पर विश्वास है, इसलिए मैंने उस ढेरी को नहीं तोड़ा। मुझे विश्वास है कि वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा का मन बदल गया। उसने सोचा, यह नौजवान तो बहुत समझदार है। उसने बलि का विचार त्याग दिया, उस लड़के को ही अपना पुत्र बना लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लड़के को ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का फल प्राप्त हुआ।